Hello student, today we will discuss next topic solution. Last topic we will discuss pure substance and mixture. जैसा कि आपने मिक्सचर में हमने आपको बताया था कि मिक्सचर इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच टू आर मोर सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। जैसे आपको बोला गया था कि दो या दो से अधिक टाइप के सब्सटेंस जब मिलते हैं तो वो आपका मिक्सचर होता है। तो उसी मिक्सचर्स में मैंने आपको बताया था होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स में मैंने बोला था कि द कंपोनेंट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ सेम थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज नोन एज यूनिफॉर्म कंपोजिशन होमोजीनियस मिक्सचर। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में आपको बताया गया था कि द कंपोनेंट मिक्स डू नॉट मिक्स सेमनेस एंड सेम थ्रू आउट द कंपोनेंट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस में बोला गया था कि जो आपका मिक्सचर है वो कंप्लीटली मिक्स ना हो, और होमोजीनियस में बोला गया था कि ऐसा मिक्सचर जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए और वो सेमनेस की प्रॉपर्टी दे वो होमोजीनियस, और जो कुछ टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाए तो आपका वो हेट्रोजीनियस होगा। फिर उसी में बताया गया था होमोजीनियस में एग्जांपल है शुगर सोल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में सैंड एंड वाटर। तो ये सारी चीजें बताई गई, और उसी में अब टॉपिक आएगा मिक्सचर से ही रिलेटेड आपका टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक वो सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को आज हम जानते हैं अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। कहा जा रहा है कि यह होमोजीनियस मिक्सचर, आपको मैंने पहले ही बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर्स में आपका एग्जांपल सोल्यूशन और हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन एंड कोलाइडल का एग्जांपल होता था। तो सोल्यूशन का डेफिनेशन आपको बताया गया कि अ होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनते हैं और वो एक जब बनने के बाद वो होमोजीनियस की तरह बिहेव करे, मीन सेमनेस की तरह बिहेव करे, तब वो सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ सोल्यूशन की प्रॉपर्टी। द सब्सटेंस दैट मेक अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। जिस सब्सटेंस से आप सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, आप कंपोनेंट बोलते हैं। फिर देखिए, इफ द सोल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग ओनली टू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ बाइनरी सोल्यूशन। अगर जो आपका सोल्यूशन है उसमें केवल व केवल दो ही सब्सटेंस प्रेजेंट हो तो उस टाइप का सोल्यूशन आपका बाइनरी सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, कई जगहों पे आपको बाइनरी सोल्यूशन पूछा जाता है, जैसे आपका शुगर एंड वाटर। तो उस टाइप का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, आपका बाइनरी सोल्यूशन होगा, केवल दो कंपोनेंट आपको लिए गए हैं। तो यही आपने लिखा है कि इफ द सोल्यूशन इज मेड, जो आपका सोल्यूशन मेड है बाय मिक्सिंग ओनली टू सब्सटेंस इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। अब देखिए, इन कॉमन यूज, ज्यादातर जो है जो कॉमन यूज, द टर्म सोल्यूशन एक्चुअली मीन्स ट्रू सोल्यूशन। सोल्यूशन को ही हम कई जगहों पे किस नाम से जानते हैं, ट्रू सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि कहीं पे अगर आपसे ट्रू सोल्यूशन पूछा जाए तो जो सोल्यूशन का आपने डिफिनेशन बताया है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन, वही आप ट्रू सोल्यूशन में भी बोलेंगे। तो यही बोला गया है, कॉमन यूज द टर्म सोल्यूशंस एक्चुअली मींस क्या, ट्रू सोल्यूशंस। अब जो है जो सोल्यूशंस आपका बनता है, तो देखिए सबसे पहली बात, कोई भी सोल्यूशन अगर आपको बनाना है तो सोल्यूशन बनाने के लिए कोई दो चीज आपको बहुत जरूरी है। एक तो पहला कि आपको सॉल्यूट और दूसरा आपको सॉल्वेंट। तो सबसे पहले अब आपको बताया जाएगा व्हाट इज सॉल्यूट और व्हाट इज सॉल्वेंट। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूट। द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, सॉल्यूट। आर द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मीन्स जैसे सॉल्यूशंस में जो चीज आप डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन आप बना रहे हैं तो उसमें जो चीज डिसॉल्व कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, या सिंपली ये कहा जाए कि सोल्यूशन कोई बना रहे हैं और जिसमें जो स्मॉलर अमाउंट में हो उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। अब देखिए सॉल्वेंट क्या होता है, द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड क्या, सॉल्वेंट। ठीक, तो अब जो है, अब आपका ये है कि द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो कहा जा रहा है कि जो चीज सॉल्यूट में डिसॉल्व, जो सॉल्यूट जिस चीज में डिसॉल्व हो रहा है उस चीज को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जिस चीज में सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, याद रखिएगा, जिस चीज में सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा होगा उसी को आप क्या बोलोगे, सॉल्वेंट। अब देखिए, आर द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब इसको हम बहुत इजी वे में आपको समझाते हैं। देखिए, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन शुगर सोल्यूशन। जब आपने शुगर को डिसॉल्व किया वाटर में तो वो आपका क्या कहलाएगा, शुगर सोल्यूशन कहलाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, देन शुगर इज क्या होगा, सॉल्यूट, ठीक, एंड वाटर इज सॉल्वेंट। अब देखिए, आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी मैंने बोला था कि जो चीजें स्मॉलर अमाउंट में होगी उसको आप सॉल्यूट बोलेंगे। अरे भाई, आप जो है जब शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं
तो किसमें डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर में किस चीज, कोई चीज डाल रहे हैं, तो जो चीज आप जिस चीज में डाल रहे हैं वो क्या होगा, सल्यूट होगा, और आप जो है जिसमें डाल रहे हैं वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो वाटर इज अ सॉल्वेंट और शुगर इज अ सॉल्यूट। तो यहाँ देखिए आप जो है शरबत अगर बनाते हैं मान लीजिए, तो वहां पे आपका जो शुगर होता है वो लेसर अमाउंट में ही होता है और लार्जर अमाउंट में क्या होता है भाई, वाटर होता है। तो इस तरीके से आपने जाना सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन में कुछ और टॉपिक है, उसको हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।